Hi guys, good morning and welcome back to my channel. So today I am in Basel. हम लोग बर्न सिटी एंड बेजल सिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड शुरुआत हमने की है ज़ू से. सो वी हैव ऑलरेडी बॉट द टिकट्स एंड मैंने बाहर देखा कि इनके पास अंदर पेंगुइन्स एंड ये भी है. सो मैंने पेंगुइन्स आज तक कभी नहीं देखे इन माई लाइफ. आई एम वेरी एक्साइटेड. सो या लेट्स गो. सो आते ही सबसे पहले हमें ये ऑक्टोपस जैसा कुछ दिख गया. इसका नाम हमें नहीं पता चला क्या है, बट ये ट्रांसपेरेंट काफ़ी क्यूट था. ये स्नेक्स है जो रिवर में होते हैं सी बेड के ऊपर. उसके बाद हमें ये क्यूट सी जेलीफिश देखने मिली. एकदम जेली जैसी दिख रही थी सच में. कैमरे ने तो इतना कुछ कैप्चर ही नहीं किया है. रियल में बहुत ज़्यादा प्रिटी. ये फिश है. वी आर नॉट एबल टू फाइंड कि इसका नाम क्या है, बट ओह माय गॉड जस्ट लुक एट. और ये देखिए, पता नहीं ये क्या है. सो दिस इज स्ट्रॉबेरी एनिमा एंड दिस इज समथिंग एल्स. इतना डरावना है देखने में, बाप रे. ऊपर भी है वहाँ पे पीछे. स्टारफिश भी है. सो क्यूट. इनके पास ऑरेंज स्टारफिश भी है एंड इसमें ऑक्टोपस भी है, बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. हमें दिखाई नहीं दे रहा है. पेंगुइन्स है यहाँ पे. मुझे इनको ऐसे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. ट्रैप्ड इन अ केज, बट आई गॉट टू सी देम. दे आर वेरी क्यूट. देखो वहाँ पे चल के आ रहा है. सो क्यूट. ओह माय गॉड, सो क्यूट. एंड दिस टॉर्टोइज वी ऑलरेडी हैव एट आवर प्लेस. स्टार टॉर्टोइज, बट ये काफ़ी बड़े हैं. हमारे घर पे जो काफ़ी छोटा सा है. हियर आर सम कैंगरूज. कितना बड़ा है वो देखो ना. यहाँ पे भी है. यहाँ पे ओपन में पेंगुइन्स है. कोई बीच में ग्लास नहीं है, नेट नहीं है एंड छोटे बेबीज है. सो क्यूट दे आर. सो क्यूट. जी फॉर जिराफ. अगर आपने स्कूल में पढ़ा है, ये जो कैमरा में दिख रहा है ना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. 2 माले तक की ये जिराफ की हाइट है. काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. बाकी के जिराफ आप देख सकते हो कितने छोटे हैं इसके पास. तो फिर यू विल गेट टू नो हाउ मच बिग दिस इज. ओह माय गॉड. हाय गाइस. सो अभी हो गई है शाम. हमारा पूरा दोपहर का टाइम तो मतलब वो ज़ू देखने में ही चला गया. फिर हम फिर से ट्रेन लेके आ गए बर्न सिटी. एंड लाइक इंडिया, एवरी सिटी हैज़ देयर ओन टेस्ट एंड कल्चर. सो इट इज़ वेरी नाइस. सो अभी बर्न सिटी में मैं हूँ क्लॉक टावर के पास. मैं दिखाती हूँ आपको. सो यहाँ पे अभी 5 बजे कुछ तो है, शो टाइप ऑफ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन. तो इसलिए अभी हम लोग आए हैं बर्न सिटी एंड देन फ्रॉम योर विल गो बैक अगेन टू इंटरलेकिन एंड एक्सप्लोर अ बिट ओवर देयर एंड देन टू द रूम अगेन. सो या जस्ट लेट्स वेट फॉर 5 o'clock. 5 बजे यहाँ पे कुछ है. अभी सिर्फ 5 मिनट बची है, तो देख लेते क्या है. सो गाइस, ये तो इतना सही था. ऐसे 5 बेल्स बजने वाली थी. मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था, बट इट्स ओके. ऐसा तो इंडिया में. गाइस गुड मॉर्निंग एंड टुडे वी आर इन ग्रिंडलवाल्ड. काफ़ी हैसल था. लाइन में रुको एंड ऑल ऑफ दैट इज बट नाउ कंप्लीटेड. तो अभी हम हैं गंडोला में. हम जा रहे हैं ऊपर ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट क्लिफ जो बोलते हैं. फर्स्ट क्लिफ पे हम जा रहे हैं. सो ये 25 मिनट्स का गंडोला है. वी हैव टू सिट एंड काफ़ी अच्छा व्यू है सामने से भी. सो या एंड फिर ऊपर जाके कुछ एक्टिविटीज़ है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. अरे फर्स्ट क्लिफ वॉक. हम ऊपर आ गए. ये जो सामने आपको दिख रहा है और थोड़ा नहीं भी दिख रहा है, वो भी हम कर रहे हैं. ओ यहाँ पे ताले लगे हैं और मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है. सो एक्चुअली मैंने कैम्फर रखा है मेरे साथ. आप भी जब भी आओगे ना यहाँ पे, एक पैकेट में कैम्फर ज़रूर रखना साथ में. कपूर, बिकॉज जब सांस लेने नहीं होते आप थोड़ा वो स्मेल करोगे तो आपको थोड़ा बेटर फील होगा. पता नहीं, मेरे को पहले तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट क्यों आज अच्छा नहीं फील हो रहा है.
सो अभी मैं धीरे धीरे फिर भी फर्स्ट क्लिप वॉक तो कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को ये मैं पहले दिन से बोल रही थी दैट आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, तो इसलिए मैं करके तो रहूँगी, बट थोड़ा मैं लो हूँ, बट काफ़ी अच्छा है। एंड पीछे से तो कुछ, नीचे का तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस हम चलते जा रहे हैं। देखिए मोक्ष के रास्ते पे जा रहे हैं हम। गॉड इज कमिंग टू टेक अस टू सैल्वेशन। सो ये फ्लायर का भी एक्चुअली एक एक्टिविटी था, बट इस पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लाइन है, सो वी हैव चेक दैट आउट। सो विद माय हेलमेट्स ऑन एंड ऑन माय बाइक, सो या अभी हम ये करेंगे एंड 4 किलोमीटर का रास्ता है, सो बस ये करके नीचे जाएंगे एंड फिर ऑन द वे टू गंडोला अगेन। डोंट माइंड माई हेयर, मैंने अभी अभी हेलमेट उतारी उस वजह से ऐसे है, बट द एक्सपीरियंस ऑफ पहले जो हमने किया माउंटेन बाइक वो वाला और फिर जो बाईसाइकिल पे किया, सो इट इज़ नॉट लाइक इंडिया में जो हम 2 पैर मार के साइकिल चलाते, इट्स जस्ट दैट आपको एक थोड़ा धक्का लगाना है एक पैर से एंड फिर आपके दोनों पैर एक नीचे बोर्ड है उस पर रहेंगे एंड वो अपने आप चलती है साइकिल। यू हैव टू जस्ट कंट्रोल द स्पीड ब्रेक से। मैं बता रही हूँ यार, मेरे को बहुत मन था वो जिप लाइनिंग और एक दूसरा था फर्स्ट ग्लाइडिंग करके, वो फर्स्ट ग्लाइडिंग मुझे करना था जो ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा था, बट जैसे कि मैंने बोला वो बहुत वहाँ पे वेट करना था, इसलिए हमने नहीं किया और हमने ये चूज़ किया। एंड आई मस्ट टेल यू, क्योंकि जिप लाइनिंग और वो जो फर्स्ट ग्लाइडिंग था वो आपको बहुत दूसरे कंट्रीज़ में, इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत इजीली बहुत जगह पे मिल जाएगा, बट ये जो पहाड़ों के बीच से रोड पे चला के आना है, अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग। अगर यहाँ पे आते हो, चारों एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, माउंट बाइक, बाईसाइकिल, जिप लाइनिंग, फर्स्ट ग्लाइडिंग, तो चारों कर लो। अगर चारों नहीं करना चाहते तो हमारी तरह ये दोनों एक्सपीरियंस तो लेना ही लेना। एक कोई भी एक राइड हमारे उसमें इंक्लूडेड था, हमने जो टिकट लिया था स्विस पास के साथ उसमें इंक्लूडेड था, बट जो दूसरा अभी हमने किया साइकिल वाला उसका हम लोग को 21 CHF पर पर्सन पे करना पड़ा, विच इज़ अराउंड 1800 और 2000 के आसपास मतलब हमें कॉस्ट आई उसकी, बट टोटली वर्थ इट, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हुआ। जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, पहले मैं खुद ही बहुत डर रही थी, मैं चिढ़ भी गई थी कि अरे यार मैंने ये लिया ही क्यों, मैं कहीं गिर जाऊंगी तो, बिकॉज स्टार्टिंग में मेरे को उस पर जम नहीं रहा था, मतलब कंट्रोल करने जम नहीं रहा था, बट वंस यू नो ना, आप थोड़ा सा चलाओगे ना 1-2 मिनट, फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ब्रेक लगा के रखना है, छोड़ देना है, इतना ही है और कुछ है ही नहीं उसमें सीखने जैसा, बट टोटली वर्थ इट, टोटली वर्थ एवरी पेनी। आई जस्ट लव द एक्सपीरियंस, थैंक्स टू भव्य। उसका एक्चुअली बहुत ज़्यादा मन था ये करने का, तो अब अकेले अकेले कहाँ करेंगे, तो इसलिए कंपनी देने के लिए मैंने किया था, बट वाओ, स्विट्ज़रलैंड आके कुछ तो किया, अब फील हो रहा है पैसे वसूल, यू नो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वी आर स्टिल इन इंटरलेकन, हम वापस रूम पे गए थे, बट हम खास ये देखने के लिए वापस आए, ये यश चोपड़ा जी का what we say statue है, and this is like a tribute to him because he has made India so famous in DDLJ। तो यहाँ पे इंडियन क्राउड बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए 2011 में इनका ये स्टैचू बनाया गया। सो वी आर हियर एंड सामने का व्यू इज़ ऑल्सो अमेजिंग, लुक एट हियर, ये भी हमारा एक व्यू है। को मोहब्बतें वाला पत्ता मिल गया है, ये लव लेटर लिख के देगा मुझे, है ना। सिर्फ हमारे पास जो है वो थोड़ा येलो नहीं है, ऊपर तो पूरा ग्रीन कलर का है, इसी चीज़ का जाड़ ही जाड़ है। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ये तीन मैं फॉलो नहीं करता।